हाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट प्रीवियस वीडियो में। नॉट बीइंग sarcastic, अच्छा लगा, इतने सारे लोग साथ में खड़े में यूनिटी देख के अच्छा लगा। एंड आई होप दिस रिमेन्स लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। थोड़ा सा डिबेट करना चाहूँगा आज के वीडियो में इस अपने टॉपिक पे, क्योंकि बीइंग मेडिकोज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिविलियंस जो हमारे नॉन मेडिकोज हैं हम उनको समझाएं कि किस तरीके से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का सही यूज़ हो सके। सीइंग थ्रू द करंट पेंडेमिक गोइंग ऑन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय मेडिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं जिनको उनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम आप बीइंग ग्रास रूट वर्कर्स हमें उनको बताना चाहिए कि उनका प्रॉपर यूज कैसे करना चाहिए। सो टू ऑल द मेडिकोज एंड द नॉन मेडिकोज वाचिंग दिस वीडियो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा N95 मास्क एंड व्हाट नॉट टू डू या हाउ नॉट टू यूज़ एन N95 मास्क। प्राइमरली N95 मास्क जो हैं होते क्या हैं? एक मास्क जिसमें मल्टीपल लेयर्स हों और उसमें एक लेयर एडिड हो N95 फिल्टर की, जो फिल्टर मैक्सिमम पेनिट्रेशन रोकता है एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज़ का। दो तरीके के होते हैं, दे आर N95 मास्क एंड दे आर KN95 मास्क। अलग अलग कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ के लाइसेंसिंग के बेस पे KN और N95 का डिफरेंस आता है। तीन तरीके के यूजुअली मैंने देखे हैं N95 मास्क। इफ़ आई नॉट मिस्टेकन शायद ये तीन तरीके के ही आते हैं N95 मास्क। एक जो इसके शेप्स एंड साइजेस डिफर कर सकते हैं, बट बेसिकली मास्क जो होते हैं, दिस इज़ अ N95 मास्क विदाउट अ रेस्पिरेटर, दिस इज़ अ N95 मास्क विद अ रेस्पिरेटर, एंड ये दोनों ही कार्डबोर्ड टाइप मटेरियल पे रहते हैं। एंड देन वी हैव अ थर्ड वन, क्लॉथ बेस्ड मास्क विद अ रेस्पिरेटर। ठीक है, ये कॉमनली आपको लोगों के पास देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, जब भी हम एक N95 का यूजेज, मैंने अभी तक जितना लोगों को देखा यूज़ करते हुए N95 मास्क, लोग उसको धो देते हैं, लोग उसको धो के यूज़ कर रहे हैं या मल्टीपल यूजेज में ले रहे हैं उसको बिना प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करें। सी गाइस, अगर हम एक N95 मास्क को मल्टीपल यूज़ में ले रहे हैं बिना सैनिटाइज करें, तो पहली चीज़ वो इन्फेक्शन बचाने के बजाय इन्फेक्शन बढ़ा देगा। कारण बताऊँ आपको, जब भी हम एक N95 मास्क या कोई भी मास्क जब हम पहनते हैं तो हमने उसको लगाया, पहली चीज़ अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो जो अंदर का सरफेस है उस पर वायरल लोड जो है वो बढ़ गया। दूसरी चीज़, अगर हम इसको लगा करके एक इन्फेक्टेड जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन चांसेस हाई हैं, या हम एक इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं, तो बाहर के सरफेस पे वायरल लोड बढ़ गया। अब हमने क्या किया, पहली चीज़ हम इस N95 मास्क को बहुत फ्रीक्वेंटली अपने हाथों से छूते हैं, जिसकी वजह से हम अपने डिजिट्स पे इसका इन्फेक्शन लेते हैं। फिर उसके बाद इसी को हम इधर उधर लगाते घूमते हैं। इसको पहनने का उतारने का एक सही तरीका होता है। देयर आर मेनी वीडियोज़ दैट हैव कवर्ड इट, सो आई वोंट बी डूइंग इट ऑल। आप लोग प्लीज़ जाके उसको चेक करें कि एक मास्क को कैसे प्रॉपरली पहना जाता है, कैसे उसको उतारा जाता है और कैसे डिस्पोज किया जाता है। कहीं भी आप इसको नहीं डिस्पोज कर सकते। ठीक, सो माई पॉइंट इज़ कि आप अगर एक N95 मास्क यूज़ कर रहे हो, पहली चीज़, एक N95 मास्क जो होता है वो सिंगल यूज़ मास्क होता है। किसी भी सर्जिकल मास्क की तरह या किसी भी अदर मास्क की तरह N95 मास्क इज़ अ सिंगल यूज़ मास्क। सर्जिकल मास्क गीला होने पे उसको हम फेंक देते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, वरना उसकी मैक्सिमम लाइफ वैल्यू जो होती है इट्स फॉर 6 आवर्स। वहीं एक N95 मास्क जो होता है इसके साथ भी ऐसे ही होता है, जब ये गीला हो जाता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एक N95 मास्क का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इट्स अ बिट लॉन्गर, 12 आवर्स एंड एट टाइम्स मोर देन दैट। पर शर्त यही होती है कि आप कितने ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया में घूम रहे हो, ठीक, और कितना मास्क आपका गीला हो रहा है। दूसरी चीज़, जो हमारा N95 फ़िल्टर होता है, इसके अंदर जो N95 फ़िल्टर पेज है, अगर वो गीला हो गया तो वो ख़राब हो गया, तो आप इसको धो के यूज़ नहीं कर सकते। जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो अपने N95 मास्क को धो दिया। आप उनसे पूछे, मैंने कई लोगों से पूछा कि सर आप इसको रीयूज़ कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इसको धो देते हैं और फिर उसके बाद फिर पहन लेते हैं सुखा करके। देखिए, अगर आपने इसको धो दिया तो पहली चीज़, अगर आप जहाँ से ही मास्क खरीद रहे हो, जैसे मैंने मेडलाइफ से मास्क मंगवाया था, तो इसमें भी नीचे की तरफ I'll post a पिक्चर, इसमें भी नीचे की तरफ दिया हुआ है कि अगर आप इसको वॉश करते हो तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ 80% रिटेन करती है, दैट इज़ 20% एफिशिएंसी रिड्यूस होती है विद एवरी वॉश। दूसरी चीज़, जहाँ पे रीयूजेज की बात होती है वो N95 मास्क पोल्यूशन में रीयूजेज की बात होती है, ना कि वायरल कंडीशंस के साथ। क्योंकि पोल्यूशन के साथ आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, आप पोल्यूशन ट्रैप हो रहा है उसमें, उसको आप रीयूज़ कर ले रहे हो, एक हल्के से उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी एयर क्लीन आउट करने की। बट जहाँ वायरल लोड है तो वहाँ पे आप वायरस से इंटरेक्शन अपना बढ़ा दोगे अगर आप उसका रीयूज़
की तरफ जा रहे हो बिना प्रॉपरली सैनिटाइज करें। एक मास्क को सैनिटाइज करने के 3 प्रोसेस मेजरली देखे गए हैं। पहली चीज़, आप उसको यूवी सैनिटाइजेशन करते हो, जो कि ईजिली हाउस होल्ड्स में अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी चीज़ देखा जो गया है, दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर से सैनिटाइजेशन, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजिली अवेलेबल। इसको यूजुअली हॉस्पिटल सेटअप्स में इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो स्टीम सैनिटाइजेशन होता है। स्टीम सैनिटाइजेशन से प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती ही होती है। सो फॉर अ कॉमनर आई वुड लव टू से कि आप स्पंज मास्क का यूज करिए। स्पंज मास्क का यूज़ बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा शो किया गया है कि स्पंज मास्क का यूज़ भी आपके जो वायरल इंटरेक्शन है उसको प्रिवेंट कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप एक फेस शील्ड को यूज़ कर लीजिए। वेयर अ मास्क, वेयर अ फेस शील्ड ओवर इट, दैट्स अ फार बेटर ऑप्शन टू डू। बट कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आप खुद भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा रहे हैं और आप अपने इर्द गिर्द भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। तो बी सेफ फॉर योर सेल्फ, प्रोटेक्ट अदर्स, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आ रही हैं जहाँ पे N95 मास्क के यूजेज से व्यक्ति खुद को तो बचा ले रहा है वायरल से, बट सामने वाले को इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मे बी माई मेडिको फ्रेंड्स और माई नॉन मेडिको पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने अगल बगल के लोगों को समझाइए कि मास्क को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल क्या है। और अगर कोई भी क्वेरीज़ है इसके रिगार्डिंग, आपको कोई चीज़ ऐसी लगी जो आपको नहीं समझ में आई हो इस वीडियो में, प्लीज़ डू कमेंट एंड आई ट्राई रिप्लाइंग टू इट। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, बी सेफ।